नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण अपडेट है एलडीए के पदों पर भर्ती को लेकर के, साथ ही साथ यूपी एएनएम भर्ती को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, एलडीए में 125 पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। एलडीए के रिक्त पदों पर करीब 14 वर्ष बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाकर एलडीए ने शासन को भेजा है। इन पदों पर आयोग से भर्ती की जाएगी। करीब 125 पदों पर भर्ती होगी। एलडीए में लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। इसकी वजह से बाबुओं से लेकर सर्वेयर के पद खाली पड़े हैं। 2008-9 में यहाँ आरक्षित कोटे के रिक्त पदों पर विशेष भर्ती की गई थी। तत्कालीन सरकार ने विभाग को भर्ती की अनुमति दी थी, जिसके चलते एलडीए ने आरक्षित वर्ग के पदों पर भर्ती की थी। पद रिक्त होने की प्रत्याशा में भी भर्ती हो गई थी। अब 14 वर्ष बाद फिर प्राधिकरण में भर्ती की तैयारी है, लेकिन अब प्राधिकरण के स्तर से भर्ती नहीं होगी। इसलिए एलडीए ने सभी रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेजा है। पदों के रिक्त होने से कई विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। रिक्त पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की तैयारी है। इसका मतलब कि पीईटी इसमें अनिवार्य होगा और जो पीईटी में जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड होगा वही इस भर्ती यानी एलडीए में जो भी जिन पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा उस भर्ती की में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। कौन कौन से पद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जनसंपर्क अधिकारी के 1, सहायक लेखाकार के 4, आंसू लिपिक यानी स्टेनो के 10, कनिष्ठ लिपिक के 40, उद्यान सुपरवाइजर की 3, सर्वेयर के 6, ट्रेसर के 10 तथा अमीन के 4 पदों पर भर्ती के लिए शासन को 3 दिन पहले पत्र भेज दिया गया है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। शासन ने ही इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। शासन से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने का अनुरोध किया गया है। अपर सचिव एलडीए ज्ञानेंद्र वर्मा जी। तो एलडीए एक विभाग है जहां पर विभिन्न पदों पर ये भर्तियां की जानी है और शासन से अनुमति मिलते ही इन विभिन्न पदों पर भर्ती के विज्ञापन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। पीईटी अनिवार्य होगा। बाकी की जो शेष एलिजिबिलिटी है वो आपको बाद में बताई जाएगी जब इस भर्ती से संबंधित कोई भी विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन या नोटिस जारी होगा। कुछ दिन पहले आप देखेंगे 4 जुलाई के आसपास न्यूज़पेपर में, यहाँ पर हम यूपी एएनएम भर्ती को लेकर के बात कर रहे हैं। इसके बाद रिजल्ट को लेकर के 4 जुलाई को एक न्यूज़पेपर में कटिंग आती है, उसमें लिखा रहता है कि 8 से 10 दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से न्यूज़पेपर में आता है कुछ दिन के बाद इसके, उसमें लिखा रहता है कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। लेकिन उस समय लेखपाल की परीक्षा 24 जुलाई को निर्धारित थी, तो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट जो आयोग से जानकारी मिली थी न्यूज़पेपर वालों को, उन्होंने वो जानकारी जो है अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबर छापी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कल की अपडेट थी जिसमें बोला गया था कि एएनएम भर्ती का परिणाम जो है जुलाई के अंत तक जारी किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। मतलब उनका एक प्रारूप बना करके जो है वो तैयार किया जाता है और उस प्रारूप पर फाइनल सहमति बनने के बाद फाइनली जो है उससे मेरिट सूची तैयार की जाती है। 9212 पदों पर कैटेगरी वाइज अलग अलग जितनी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और रिजल्ट जो है आपका इसी जुलाई के महीने में आ जाना है। आप लोग थोड़ा सा परेशान मत होइए। अगर ऐसे ही रिजल्ट अगर डिले होना शुरू हो गया तो फिर सारी भर्तियां या जो आगे भी रिजल्ट आने वाले हैं सब में ही समय लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर देंगे। यूडीएलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाली परीक्षा जो है कल कंडक्ट हो चुकी है और अब आयोग को लेखपाल की परीक्षा करवानी है 31 जुलाई को। उसके पहले आयोग के पास पर्याप्त समय है और चूँकि आपकी भर्ती पर लगातार काम पहले से भी चल रहा था। और इसके बाद देखिए कल हमारे पास एक कमेंट आया था, उसमें उस कमेंट में उन्होंने कहा था कि जो एएनएम का कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। वो कट ऑफ तो हमें देख करके बिल्कुल होश उड़ गए। वो 70 के आसपास कुछ कट ऑफ बता रहे थे। मतलब कहाँ से कैसे आप लोगों को पता चल जाता है, समझ नहीं पाते हैं। हम भी तो अपने स्तर से आपको जो मेरिट कट ऑफ है उसको लेकर के बात जो चीज़ें होती बताते हैं आपको हैं। कट ऑफ इतनी हाई नहीं जानी चाहिए। बाकी भर्ती में कोई धातली कोई फर्जीवाड़ा ना हुआ हो, कट ऑफ मेरिट हाई नहीं जाएगी। जितना हमने आपको बता रखा है उसी के आसपास 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमने पूरा एनालाइज किया है, जितना डाटा हमारे पास आप सभी के है उसमें लगभग आप सभी का डाटा है। जितने भी आप डीबी
क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे लगभग। बाकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ तो फाइनल जब मेरिट जारी हो जाएगी तभी पता चलेगा। आप लोग परेशान मत होइए, और जिनको पीईटी 2022 का फॉर्म भरना हो आप भर दीजिए। पीईटी 2022 में एक समस्या आ रही होगी जो एज रिलैक्सेशन वाली है। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी हो जो कि पीईटी 2022 से संबंधित फॉर्म में समस्या आ रही हो, ओवर एज हो गए हों, तो वहाँ पे आप देखेंगे उसमें लिखा है ना एक्स गवर्नमेंट या फिर नेबर एम्प्लॉयड ऑफ यूपी ऐसे करके लिखा है ना, तो वहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा। क्योंकि संविदा कर्मी का अलग से ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको वही दिखाना पड़ेगा। अगर आप वर्तमान में कार्यरत हैं तो वर्तमान में कार्यरत वाला आप पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप पहले कहीं कार्य कर चुके हो, लेकिन उसमें मेंशन नहीं है कि आप गवर्नमेंट हैं, किस संविदा पर हैं, इस तरह से कहीं उसमें मेंशन नहीं है। तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प उसमें नहीं है, तो आप उस पर टिक करके बाकी जो नीचे दिया हुआ है उसमें एक और ऑप्शन कि क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो उसमें उस तरह से है। उसमें बाकी एक ऑप्शन अलग से उसमें ऐसा कुछ उसमें होना चाहिए था, संविदा कर्मी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं या फिर परमानेंट एम्प्लॉयड है। बाकी आप सबकी इच्छा है, पीईटी का फॉर्म आपको भरना है या नहीं भरना है वो आपके ऊपर है। आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। 31 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा है और कम से कम 4 से 5 दिन लेखपाल की परीक्षा कराने में आयोग व्यस्त रहेंगे। तो 26-27 तक आपका रिजल्ट जो है अगर आना होगा तो 26-27 तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। बाकी इसके पहले चाहे जब आ जाए, 25 को आ जाए, 24 को आ जाए, 23 को आ जाए, संडे वाला दिन छोड़ देते हैं, 24 तारीख को छोड़ दीजिए। 25, 26, 27 में हमें लग रहा है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 1 से 2 दिन पहले ही आपको हम कंफर्म बता पाएंगे, और मैं कोई भी आपको अनुमानित चीज़ें कभी नहीं बताता हूँ। 1 से 2 दिन पहले जब कंफर्म हो जाएगा कि नहीं आपका रिजल्ट जो है इस डेट को आने वाला है, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा उसके बारे में जो भी जानकारी रहेगी। बट 1 से 2 दिन या 3 दिन पहले ही ये कंफर्म डेट पता चल पाएगी। अभी तो हम लोग केवल एक्सपेक्टेड डेट ही यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग किस डेट के आसपास तक आपका रिजल्ट आ सकता है। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा।